सेकंड रैंप वॉक शो है कल, तो उसके बारे में शेयर करूँगी। तो फ़ैशन शो के लिए फुली वैक्सिंग करानी थी जो मेरी हुई नहीं थी, तो मैं फटाफट पार्लर में आ गई करवाने। एंड ये है नेक्स्ट डे डायरेक्ट जब मैं निकल रही थी और मैंने कैब किया और मैं बैठ चुकी थी। मैं लेट हो चुकी थी काफ़ी एज़ ऑलवेज़, लेकिन कोई बात ही, इतना टाइम का इशू नहीं था। फिर मैं फाइनली पहुंच चुकी थी और हमारा रिहर्सल टाइम आ गया। हमने रिहर्स किया, उसके बाद हमारा आउटफिट टाइम था कि हमने फिटिंग्स एंड ऑल ट्रायल किया। एंड ये पहनने वाली थी बट इतना अच्छा नहीं लग रहा था। सो फाइनली दिस इज़ माई आउटफिट। बट मैंने रेड हील्स नहीं पहनी क्योंकि पैर बहुत दर्द हो रहे थे। फिर हम सब बैक स्टेज आ गए थोड़ी फॉर्मुलेशन देखने के लिए कि कौन कहाँ पे खड़ा रहेगा स्टेज पे। एंड ये था हमारा स्टेज लेबल कटाने के लिए। आई वॉज वॉकिंग द रैम्प एंड दिस इज़ हाउ बिफोर मेकअप मैंने बूट्स पहन लिया जो बहुत ही जा रहे थे। और फिर हमारा मेकअप टाइम हो चुका था। लैक्मे एकेडमी वाले आए थे हमारा मेकअप करने के लिए और मेरा फेस यहाँ पे पेंट हो रहा है, आपको दिख ही रहा है। मैं इतनी थक चुकी थी क्योंकि सुबह सुबह हम आए थे एंड अभी कुछ शाम का टाइम हो रहा था जब मेरा मेकअप हो रहा था। सो दिस इज़ हाउ द मेकअप वॉज गोइंग। एंड मुझे मेरी लिपस्टिक बहुत ही लिप्स प्रॉपर शेप चाहिए, तो आई वॉज जस्ट होपिंग कि बराबर सा शेप हो, और वही हुआ। यहाँ पे वो बहुत ही गहराई से मैंने लिप्स लगा रही है लिपस्टिक। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। बहुत ही प्रिटी लग रही थी मैं, रेड हॉट जैसा करना था मेकअप। फिर आई बारी हेयर की। तो हम यहाँ पे जो 3 रेड थे हम अपने हेयर करवा रहे थे एंड दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग। और फिर यहाँ पे फाइनल रिहर्सल चल रही थी कि कैसे लगेंगे हम जब हम स्टेज पे वॉक करेंगे। सो दिस इज़ द अदर गर्ल्स। बेसिकली कॉम्बिनेशन था रेड, ब्लैक, बेज एंड ब्लू। सो ये 4 कलर्स के आउटफिट हमने कुछ लड़कियों ने पहने थे। एंड दिस इज़ आफ्टर शो। मैं काफ़ी थक चुकी थी और मेरा मेकअप मतलब अच्छा ही लग रहा था, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है और मैंने चेंज कर लिया था। इतनी भूख लग रही थी कि हमने फूड कोर्ट में ही खा लिया क्योंकि मेरा शो फिनिक्स कुर्ला मॉल डुबलिन स्क्वायर में था। फिर हमने आइसक्रीम भी खाई। हेलो गाइस, सो बेसिकली मैं अब जाके मिल रही हूँ और जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था मैं ये बोल रही थी कि मैं आप लोग को बताऊँगी मेरा फ़ैशन शो है। सो अब मैं आपको बता रही हूँ जो मेरा फ़ैशन शो हो चुका है। सो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मुंबई फ़ैशन वीक था, शो था रैम्प शो जहाँ पर मैंने रैम्प वॉक किया। सो आप वो तो देख ही लोगे क्लिप्स में। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लेबल घटाने के लिए रेडी हुई थी। सो बहुत मज़ा आया। एंड अभी जाके 12 बजे और सारी पोस्टिंग ये सब फ़ोटो देख के अब जाके मैं फाइनली फ्री हुई हूँ और बहुत थक गई हूँ। मेकअप निकालना जो बहुत ही सुंदर है और हेयर स्टाइल भी है, आपको शायद दिख रहा हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई गेस मैं हेयर स्टाइल निकालूंगी क्योंकि मुझे कल एक और इवेंट पर जाना है एनीवेज, तो इसीलिए मेकअप तो निकालना पड़ेगा, ये कल करके तो जा नहीं सकती है। और मुझे लगता है मैंने 2 मिनट बातें की, आप सुनोगे कि नहीं, बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड माई ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज। सो मैं उठ चुकी हूँ और 9 बज के जा चुके हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मेरा जो क्लिप था मैं वहीं पे छोड़ के आ गई। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि मेरे बालों में बहुत जल्दी कोई क्लिप फिट नहीं होता और वो बड़ा अच्छा खासा था, बट अब कोई बात नहीं। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गया, बट अब मैं उठी हूँ। हरमन, मेरा जो भाई है हरमन, है उसके ओपन हाउस के लिए। सो लेट्स गो। सो अब मैं आपको डायरेक्टली कैब में दिख रही हूँ क्योंकि मैं मम्मी के साथ आ चुकी हूँ कैब। हम ऑल द वे BKC जा रहे हैं एंड देन थोड़ी नींद भी मार ली थी। आ चुके हैं बट हम काफ़ी पीछे हैं। गेट नंबर 6 पे, हमें जाना है गेट नंबर 9 पे। सो वॉक करते करते जा रहे हैं। सो लेट्स गो। वॉक करते करते हम फाइनली पहुंच चुके हैं एंट्रेंस पे एंड फिर हम आगे बॉलीवुड म्यूज़िक प्रोजेक्ट इवेंट पे जो BKC गार्डन में था, जियो गार्डन में। एंड ये सेटअप था। फिर मैं बैठ गई झूले पे और मम्मी से रिकॉर्डिंग करा दी। बहुत गर्मी है गाइस, मतलब मेरा फ़ोन तो ऑमलेट फ्राई कर सकती हूँ। यहाँ पे काफ़ी बेवरेज फ्रेंड्स के स्टॉल भी लगे थे। फिर हम गाना सुनने आ गए और यहाँ पे जेनजी इन्फ्लुएंसर अवंती नगराल गाना गा रही थी और मैं आपको दिखा नहीं सकती, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। एंड यहाँ पे फ़ोटो बूथ था एंड 2 स्टेजेस थे जहाँ पे एक सोबर प्यारे रोमांटिक गाने थे और एक जहाँ पे धड़ाधड़ गाने।
एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स है खाने के लिए। मोहितो शाक था मेरा फेवरेट मोहितो, फूड सा कार्ड भी दिया था हमें एज अ कूपन। एंड यहाँ पे सिंगर गाना गा रहा है और मैं फिर से कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो नहीं सुना सकती। टू बीट द हीट मैंने मोहितो लिया एंड फिर मम्मी मैंने मोमोज खाए एंड फाइनली मच नीडेड फ़ैन चाहिए था हमें। फिर यहाँ पे अमित गुप्ता आया था सिंगर, जो प्यारा गाना गा रहा था हमारे लिए एंड मम्मी भी वाइब कर रही थी और आप देख सकते हो सभी वाइब कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे डेन्यू प्रॉपर्टीज़ ने एक फ़ोटो बूथ खोला था, फिर मम्मी पॉपकॉर्न खा रही थी एंड देखते ही देखते हमको शाम ही हो गई थी तो हम बैठ गए थोड़ा शार्क पे रेस्ट ले रहे थे। एंड देन रात हो गई, मतलब हमें लगा नहीं था हम रात तक रुकेंगे, लेकिन हम जिसके लिए रुके थे वो है डीनो जेम्स और बहुत पब्लिक आ गई थी एंड फाइनली डीनो जेम्स आ चुका है। आई मीन उसके गाने आई विश मैं सुना पाती लेकिन क्लेम लग जाएगा, ये मेरे ख्याल से मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, लेकिन वर्थ द वेट था डीनो जेम्स के गाने सुनना। मज़ा आ गया, मतलब क्राउड ने जो मतलब हल्ला मचाया कि डीनो डीनो डीनो, एक्साइटमेंट भरी थी, मज़ा आ गई। फिर हम कैब में बैठ गए और इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।